नमस्कार दोस्तों, आज 8 नवंबर शनिवार, आपका शुभ दिन। आज की 50 सबसे बड़ी खबरों को आपके सामने कुछ समय में साझा करते हैं, जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम उनको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? ना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बता दें कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बताया कि सालों से बीजेपी के लोग वोट चोरी कर रहे थे। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, इसलिए हम बोलते नहीं थे, लेकिन आप हमारे पास में ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आ गए हैं। अब हम सीना तान कर कह सकते हैं कि भाजपा ने वोट चोरी की है। ये रहे हमारे पास सबूत, और उसे सबूत को राहुल गांधी ने दिखाई भी। एक बार लाइव प्रूफ देखें राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर उसके बाद दिखाएंगे किस तरह हरियाणा में वोट चोरी की। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया। और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूँ, 100% गारंटी देके कह रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। महादेपुरा के बाद, अलंत के बाद हरियाणा पे हमने फोकस किया। ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। तो अगर मैं 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। तो लगातार राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए पूरी कोशिश में है। पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस सरकार लगे हुए हैं, किसी तरह संविधान बन जाए, संविधान की चोरी ना हो। तो वहीं देखिए अगली बड़ी खबर। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार चुनाव का पहला वोटिंग चरण समाप्त हो गया है और तेजस्वी ने फुल कॉन्फिडेंस साथ में कहा, हमारी सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को माय बहन योजना कहते हैं, मैं बहनों के खातों में 30,000 डालने का काम तेजस्वी ने बिहार देखते हैं। कोई सरकार के 30,000 डालने का काम कर देने का जान सकते हैं, या प्रहारा सम में पहला जान सकते 30,000 डालने का करेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, दही चूड़ा वाला दिन, माई बहन मान योजना के तहत माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया तेजस्वी देने का काम करेगा। इससे मेरी माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जो घरेलू खर्च है, जिनमें गरीब परिवारों को खर्च चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से राहत मिलेगी। तो वहीं नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो अभी बहुत जरूरी खबरें बाकी हैं, आखिर तक देखिए। ये खबरें कोई और नहीं बताएगा। ज्यादातर चैनल कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन यहां हर खबर सच्चाई के साथ सामने रखी जाती है। मोदी जी जनता के सामने आता है और कहता है, इस सस्ते इंटरनेट डाटा का फायदा जनता ने उठाया, और फिर कहता है कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं। फिर उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया कि सबसे पहले तो इसका सीधा फायदा अंबानी को हो रहा है और डाटा की कीमत बढ़ती जा रही है, सस्ती नहीं हो। यह सबसे बड़ा झूठा है कि सस्ती हो गई। एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए कि क्लियरली राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मोदी जी आते कहते हैं आपको, बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो। बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है। मोदी जी आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। बिहार के युवाओं से आप ये नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप, इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। रील में कुछ है नहीं आपके लिए। 1-2 लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर 1-2 साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। सच्चाई ये है। देखिए अगली खबर, भैया की सरकार आई तो कट्टा चलेगा। औरंगाबाद
में पीएम मोदी का महागठबंधन पर तीखा हमला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग के साथ समाप्त हो गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोट पड़े। अब दूसरे चरण के लिए सभी नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर भैया की सरकार आई तो फिर से कट्टा चलेगा। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता प्रचार में जुट गए। देखिए अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले सनसनी। बजरंग दल के प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र सिंह पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले बजरंग दल के ढाका प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र सिंह पर फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई है। यह घटना ढाका घोड़ासहन पथ पर तब हुई जब वो चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की सूची बना रहे थे। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उन पर गोली चलाई जो उनके कनपटी को छूकर निकल गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली खोखे बरामद किए हैं और मामले की गहन जांच जारी है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। औरंगाबाद में पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले फिरौती और रंगदारी का माहौल बर्दाश्त नहीं। औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पिछली सरकारों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार को कट्टा सरकार की आप पर आप्रेशास के लिए 22 की बर्दाश्त की नद्दी कर रही है, जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने राज्य में फैले फिरौती और रंगदारी जबरन वसूली के माहौल की कड़ी आलोचना की और भ्रष्टाचार मुक्त विकास का वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जो कानून व्यवस्था और विकास को सबसे देखने के लिए, बिहार विकास के इंसार और वादा बिहार के साथ इशारे करने के लिए ज्यादा प्राथमिकता दे। देखिए अगली खबर। 64.69% रिकॉर्ड वोटिंग के साथ पहला चरण खत्म। अब दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी, शाह, तेजस्वी और राहुल ने प्रचार में झोंकी ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान अब समाप्त हो गया है, जिसमें 64.69% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही अब दूसरे चरण के लिए बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी प्रमुख नेता प्रचार में जुट गए हैं। देखिए अगली खबर। परमाणु धमकी। ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार तबाह करने के लिए पर्याप्त हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है। ट्रंप ने अमेरिका को परमाणु क्षमता में नंबर 1 बताया और कहा कि रूस और चीन उससे काफी पीछे है। उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की और दुनिया में शांति की इच्छा भी जताई। यह बयान उनके परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के विचार के बाद आया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए अगली खबर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। पीएम मोदी बोले 1937 का विभाजनकारी विचार आज भी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव यादगार समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने आजादी की लड़ाई में पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। पीएम मोदी की आधिक सामिन से आजादी की पाशे की बारें हैं। इससे ने जोर देकर कहा कि 1937 में हुआ वंदे मातरम का विभाजन और उसकी विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक चुनौती है। उन्होंने देशवासियों में ऊर्जा भरते हुए कहा कि वंदे मातरम एक ऊर्जा, एक स्वप्न और एक संकल्प है। देखिए अगली खबर।